अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आजकल आपको पता है कि कनाडा में विज़िटर वीज़ा टू वर्क परमिट का बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, क्योंकि 2025 तक आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा। जो लोग कनाडा आने की ख्वाहिश रखते हैं, जो लोग कनाडा आना चाहते हैं या सोच रहे हैं कि कनाडा जाना है आगे, तो आप सबको इस चीज़ का आइडिया होगा कि कनाडा ने 2025 तक ये ऑप्शन रखा है और आपको अलाउ किया कि अगर आपके पास विज़िट वीज़ा है कनाडा का, आप कनाडा आते हैं और अगर आपको एक जॉब ऑफ़र मिलती है LMIA के साथ या LMIA एग्जेम्प्ट, तो आप अपने विज़िटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। आपको एक जॉब ऑफ़र चाहिए और यहाँ पर आपको LMIA चाहिए साथ में या LMIA एग्जेम्प्ट, तो ये चीज़ें अगर आपके पास होंगी तो आप वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, विज़िटर वीज़ा पे आने के ना बहुत सारे फ़ायदे होते हैं। सबसे पहले जो मेजर फ़ायदा है वो ये फ़ायदा है कि एक तो आप कनाडा में ज़रा नज़ारे देख लेते हो, घूम फिर लेते हो, लोगों से मिल लेते हो। फिर अगर आपको ये अच्छी लगती है जगह, अगर आपको जॉब वगैरह मिलती है तो आप यहाँ पर अपने विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट भी कर सकते हो। तो उसके अलावा दूसरी चीज़, अगर विज़िटर वीज़ा की मैं बात करूँ तो विज़िटर वीज़ा पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ वो ये है कि अगर आपके पास आइल्स नहीं है, आपके पास अच्छी एजुकेशन नहीं है और अगर आपकी लैंग्वेज का इशू, आप अच्छे से इंग्लिश नहीं बोल सकते, तो फिर भी आप यहाँ पर अपने विज़िटर वीज़ा को, अगर कोई जॉब मिलती है तो वर्क परमिट में कन्वर्ट कर सकते हो। ये सारी चीज़ें आपकी एग्जेम्प्ट हो जाती हैं। मैं क्योंकि बॉर्डर पे जाता हूँ, मैं ऐसे लोगों के साथ जाता हूँ जिनके पास कोई एजुकेशन नहीं होती, कोई लैंग्वेज इतनी अच्छी नहीं होती, वो जब वहाँ पर जाते हैं तो वर्क परमिट अपना बाहर लेके आते हैं। अभी मैं एक जगह बॉर्डर पे गया था, तो वहाँ से वर्क परमिट के सिलसिले में गया था। तो डेली आप कह लें या फिर हर वीकेंड पे या बाई वीकली मेरा चक्कर लगता रहता है बॉर्डर पे ना, तो वहाँ पर मैं देख लेता हूँ सूरत हाल क्या चल रही है। एक तो सबसे अच्छी चीज़ ये चल रही है कि बॉर्डर वाले बहुत लीनियंट हैं, जो ख़ासतौर पे वैंकूवर के हैं। अच्छा, ये बात मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जिनको टोरंटो में जॉब मिल रही है, एडमिंटन में, या फिर उनको अल्बर्टा वगैरह में जॉब मिल रही है, तो वो आ रहे हैं वैंकूवर आ रहे हैं यहाँ पर अपना विज़िटर वीज़ा को वर्क परमिट में कन्वर्ट करने आ रहे हैं। उसकी वजह ये है कि यहाँ का जो सिस्टम है, आई डोंट नो, यहाँ पर भी CBSA वाले हैं, वहाँ पर भी CBSA वाले हैं, लेकिन वहाँ पर थोड़ा सा मैंने सुना है कि सख्ती है। और यहाँ पर वैंकूवर में जब आते हैं तो आप ख़ुद लोगों के मुँह से सुन लें कि यहाँ पर काफ़ी ईजीली उनका कन्वर्ट हो जाता है, तो कोई इतना मसला नहीं होता। यहाँ पर आप ऑनलाइन भी कर सकते हो, फ्लैग पोलिंग करके। ऑनलाइन में थोड़ा टाइम लग जाता है, आई वुड से कि फ़्लैग पोलिंग में लोग ज़्यादा कंफर्टेबल रहते हैं लोग, क्योंकि आप गए वॉक इन, अभी मैं एक बंदे को लेके गया हूँ, वॉक इन करके जस्ट अंदर गए, वहाँ पर वॉक इन करके गए और मेरे हाल में 1 घंटे के अंदर वो अपना वर्क परमिट ले आए। तो वॉक इन में ये फ़ायदा है कि आपको वेट नहीं करना पड़ता, जाएँ वहाँ पर, रश भी इतनी होती है यहाँ पर, आपको इतनी लंबी लाइन में भी खड़ा नहीं होना पड़ता। आप गए अपना, आपने फ़्लैग पोलिंग की। फ़्लैग पोलिंग बेसिकली ये होता है कि आपने कनाडा को एग्ज़िट करके US की तरफ जाके एक चक्कर लगा के आपको वापस आना है, क्योंकि आपका दोबारा उन्होंने नया सिस्टम, नया वर्क परमिट उन्होंने विज़िटर वीज़ा को कन्वर्ट करना है, तो TRV टू वो वर्क परमिट कन्वर्ट हो जाता है आपका। तो इसीलिए फिर वो फ्लैग पोलिंग को ये ज़रूरी समझते हैं। तो एक बड़ा सिंपल सा प्रोसीजर है, एक छोटा सा राउंड लगा के आना है, 6 से 7 मिनट का वॉकिंग होती है, 6-7 मिनट्स वॉक करके आपने वापस आना है। फिर आपसे वीज़ा ऑफिसर आपसे कुछ क्वेश्चन आंसर करेगा, फिर एक छोटी सी उसकी फ़ी होती है, तो वो आप फ़ी पे करके अपना वर्क परमिट बाहर लेके आ जाते हो। तो बड़ा सिंपल है जी। अगर आपके पास विज़िटर वीज़ा है, जॉब है, तो वो आप डेफिनेटली अपना विदाउट आइल्स, विदाउट एजुकेशन यहाँ पर अपना वर्क परमिट कन्वर्ट कर सकते हो। अच्छा, वर्क परमिट के फ़ायदे क्या हैं जी? अगर आपको, क्योंकि अच्छा ये बात आपने माइंड में रखनी है कि विज़िटर वीज़ा टू वर्क परमिट जो आपको मिलता है, अगर आपको कोई जॉब मिलेगी तो ये क्लोज़ वर्क परमिट होता है। क्लोज़ का ये होता है कि एक एम्प्लॉयर स्पेसिफिक वर्क परमिट है। आप किसी एम्प्लॉयर के साथ काम करते हो, आप उसको छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। अगर आपका 2 साल का, 3 साल का वर्क परमिट है तो आपको उसके साथ ही काम करना पड़ता है। तो अगर तो आप 1 साल का एक्सपीरियंस लेके, अगर आपका एम्प्लॉयर आपको इजाज़त देता है कि अब आप PR अप्लाई करो, तो 1 साल के मिनिमम एक्सपीरियंस के बाद आप अपना PR अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। आपके पास उस वक्त PR के टाइम पे फिर आपके पास आइल्स भी होना चाहिए, मिनिमम 5 बैंड्स, 6 बैंड्स या 4.5 बैंड्स तो होने चाहिए। आइल्स जनरल में, नॉट एकेडमिक। एकेडमिक होता है स्टूडेंट वीज़ा के लिए। और साथ में आपके पास मिनिमम फिर 12 क्लासेस भी मांगते हैं। ये भी आपने बात माइंड में रखनी है कि अगर आपके पास 12 क्लासेस नहीं है तो कनाडा में ऐसा कोई भी प्रोग्राम नहीं है कि जिसमें आपको विदाउट एजुकेशन के PR वगैरह मिल जाती है। तो एजुकेशन, 12 क्लासेस बहुत ज़रूरी हैं और साथ में आइल्स बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये चीज़ बहुत सारे आपको कंसल्टेंट्स, बहुत सारे लॉयर्स आपको नहीं बताते। मैं इसलिए आपको ये चीज़ें बताता हूँ कि आपके तक ये चीज़ें नहीं पहुँचती। उसके अलावा जो एक और इसका फ़ायदा है वर्क परमिट का, कि अगर आपको कनाडा का क्लोज़ वर्क परमिट या ओपन वर्क परमिट मिलता है तो इसमें आपको यहाँ पर हेल्थ केयर भी मिलता है। फ्री हेल्थ केयर होता है जी। आपको पता है कि कनाडा का हेल्थ केयर सिस्टम सबसे अच्छा है पूरी दुनिया में, कि आपको फ्री हेल्थ केयर भी मिलती है। और साथ में अगर आपकी फ़ैमिली है, आपकी वाइफ हैं या हस्बैंड है, तो उनको ओपन वर्क परमिट भी मिलता है। जो भी आपकी फ़ैमिली में एडल्ट्स हैं सबको ओपन वर्क मिलता है। आपके जो बच्चे हैं वो फ्री एजुकेशन ले सकते हैं। तो मतलब बहुत सारे बेनिफिट्स भी हैं आपके जो वर्क परमिट के। और उसके बाद आप 1 साल के एक्सपीरियंस के बाद आप अपना PR भी ले सकते हैं। अच्छा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा। अगर आप, क्योंकि ये थोड़ी सी वीडियो मैं नहीं चाहता लंबी हो, लेकिन
अगर हो जाए तो ठीक है, कोई मसला नहीं, क्योंकि इसमें पॉइंट्स ऐसे हैं कि ये बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों को फ़ायदा हो सकता है। मैं कि आजकल बहुत सारे लोग आ रहे हैं विजिटर वीज़ा वाले, मुझसे मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, तो उनके बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे हैं जो उनको नहीं पता। तो मैं चाहता हूँ कि मैं वीडियोज़ के थ्रू सबको बता दूँ, ताकि ज़्यादा आपके जो है ना इतने माइंड में चीज़ें ना हो, इतनी मुश्किलात आपको ना फेस करनी पड़े। तो अगर तो देखिए आप हस्बैंड वाइफ साथ आ रहे हैं, तो वो बंदा वर्क परमिट ले कि जिसकी प्रोफाइल अच्छी है, जिसके पास 12 क्लासेस हैं, जिसके पास ऐसा एक्सपीरियंस है कि उसका वर्क परमिट लेना आसान है। मतलब आसान मतलब सबका ये है, लेकिन ये कि अगेन आप सबको पता है कि देयर इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन हियर के एम्प्लॉयर्स दे चार्ज बिग अमाउंट। वर्क परमिट एक बहुत बड़ी अमाउंट देने के लिए आपको तैयार होना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पर आते हैं विजिटर वीज़ा टू वर्क परमिट, तो एक बहुत बड़ी अमाउंट आपको जो है पे करनी पड़ती है। मेरे पास कुछ वर्क परमिट्स आते हैं, लेकिन वो ये है कि वो फिर जॉब बैंक से आते हैं, ऐसी कंपनीज होती हैं वो पैसे चार्ज नहीं करती। लेकिन वो लेट सपोज ट्रकिंग की अगर जॉब है, तो वो ट्रकिंग का 2 साल का एक्सपीरियंस मिडल ईस्ट वगैरह का, दुबई वगैरह का मांगते हैं, साथ में 12 क्लासेस मांगते हैं, आइल्स में थोड़े बहुत बैंड्स मांगते हैं, फिर आपका यहाँ पे टोरंटो में लाइसेंस हो, सिमिलरली क्लीनिंग का, कंस्ट्रक्शन कंपनी का, शेफ़ वगैरह का। तो लेकिन वो जेन्युइन लोग मांगते हैं, इसलिए वो पैसे नहीं लेते। तो काफ़ी लोगों को मैंने विदाउट पैसे भी है जो है उनका वर्क परमिट दिलाया, बहुत सारे ऐसे लोग हैं। लेकिन मेरी आदत अगेन ऐसी नहीं है कि मुझे अच्छा नहीं लगता मैं किसी को बोलूँगा यार मेरे साथ खड़े होकर मेरे जरा वीडियो बना लो कि मैंने आपकी हेल्प की है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर मैंने किसी की हेल्प की है तो मुझे उसको उस प्रेशर में डालने, मुझे पता है वो बना लेगा, लेकिन वो प्रेशर में डालने वाली बात है। अनलेस वो खुद कर ले तो मुझे कोई उसका मसला नहीं है। लेकिन मुझे कहते हुए थोड़ा सा हेजिटेशन से होती है। मैं बड़ा एक शाय किस्म का बंदा हूँ, बड़ा शाय सा यूट्यूबर हूँ। हालांकि यूट्यूबर बड़ी खुल के बात करते हैं, बड़े ओपन होते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा शाय बंदा हूँ। तो इसीलिए ये चीज़ जो है अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अच्छा, हम बात कर रहे थे अगर हस्बैंड या वाइफ दोनों में उस बंदे को लेना चाहिए जिसका जो लेट सपोज़ कोई शेफ़ का एक्सपीरियंस है, कोई कंस्ट्रक्शन में एक्सपीरियंस है, तो उसकी जॉब्स में थोड़ी सी सस्ती देते हैं यहाँ पर एम्प्लॉयज़। जो आपकी ऑफिस एडमिन्स की हैं, इंजीनियर्स लोग हैं, वो जो बड़ी बड़ी फील्ड्स हैं हेल्थ केयर की, उस तरह की फील्ड में IT वगैरह में लोग बहुत ज़्यादा पैसे चार्ज करते हैं। अगर मैं आपको अमाउंट बताऊँ तो आप फिर शायद कनाडा का वर्क परमिट का नाम ही ना लें। तो लेकिन ये कि कोशिश यही करें कि पहले आप जब यहाँ पर आएँ तो जॉब बैंक पे डालें, simplyhire.com, monster.com, इंडीड, बहुत सारी वेबसाइट है, वहाँ पर जाके अप्लाई करें। आप एम्प्लॉयर को ये बताएं, कनाडा का एक नंबर ले लें, आप रेडी रहें, अपना ईमेल दे दें कि एम्प्लॉयर को ये शो करें कि हम कनाडा में मौजूद हैं, हम इंटरव्यू देने कल ही आ सकते हैं। अगर आप वैंकूवर में अप्लाई करते हैं तो वैंकूवर में आपको होना चाहिए। आप एम्प्लॉयर को ये बताएं कि मैं कल के कल ही वैंकूवर में इंटरव्यू देने आ सकता हूँ। लेकिन ये कि मैंने जो चीज़ देखी है कि यहाँ पर एम्प्लॉयर ज़्यादा चक्करों में नहीं पड़ना चाहते कि अगर किसी के पास विजिट वीज़ा है, फिर वो वर्क परमिट में वो सारा LMI ये लेंगे देंगे, तो वो सारी चीज़ें जो है ना काफ़ी मुश्किल लगती हैं इनको। वो देखते हैं कि अगर कोई लोकल यहाँ पे बंदा है, स्टूडेंट है, जिसके पास ऑलरेडी ओपन वर्क परमिट है या फिर उनके पास कोई स्टेटस है PR वगैरह, तो वो उनको देते हैं। तो इसीलिए अनफॉर्चुनेटली आपको फिर अपना विजिटर वीज़ा वर्क परमिट कन्वर्ट करने के लिए आपको एक LMI के साथ एक जॉब ऑफ़र लेनी पड़ती है, जिसमें ज़्यादातर लोग पैसे चार्ज करते हैं। अनलेस सॉरी पीछे बाइक आ रहा है। अच्छा, ये जो चीज़ें आप पीछे आपको आवाज़ आएगी ना, ये वो गाड़ी में मफलर लगा के, ये हमारे देसी लोग करते हैं। गोरों की चीज़ें पसंद नहीं है कि गाड़ी में ज़ोर से वो मफलर लगाया हुआ, म्यूज़िक लगाया हुआ ऊंचा ऊंचा, थोड़ी सी चीप लगती हैं ये चीज़ें। जो लोग नहीं आते हैं ना, ये मुझे अभी सुन के काफ़ी बुरा लग रहा है कि जो लोग नहीं आते हैं ना, वो इस तरह की चीज़ें करते हैं, गाड़ी में ऊंचा ऊंचा म्यूज़िक लगा लिया, मफलर लगा लिया। लोग यहाँ पर इस चीज़ को लाइक नहीं करते, चीप सा लगता है। बंदा ऐसा लगता है कि नया नया आपने गाड़ी लिया है, बाइक लिया है, और उसमें आप म्यूज़िक लगा के दिखा रहे हैं कि मेरे पास जो है ना गाड़ी वाड़ी है। तो ये चीज़ थोड़ी सी मुनासिब नहीं लगती। एनीवेज़, टॉपिक से हम फिर अगेन जा रहे हैं। तो हस्बैंड वाइफ में कोई एक बंदा वर्क परमिट ले, दूसरे बंदे को मिल जाएगा ओपन वर्क परमिट। उसका फ़ायदा ये होगा कि दोनों कल को जब PR अप्लाई करेंगे तो दोनों के पॉइंट्स इकट्ठे होकर आपके पॉइंट ज़्यादा हो जाएंगे। आप एक्सप्रेस एंट्री में भी शायद आप अपना जो है PR ले सकते हैं, आप PNP में भी ले सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस खुल जाते हैं। तो अगर तो एक बंदा ले रहा है और उसकी एजुकेशन भी अच्छी नहीं है, उसके पास मिनिमम 12 क्लासेस भी नहीं है, तो फिर उसका नुकसान ही नुकसान है कि आपको PR मिलने में बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो एक बंदा वर्क परमिट ले ले और दूसरा बंदा जो है फिर साथ में ओपन वर्क परमिट ले ले, तो इसमें आपका फ़ायदा हो सकता है। वर्क परमिट को कन्वर्ट करने के लिए बेसिकली सिंपल सा तरीका है, मैंने आपको भी जो बताया कि आपको फ्लैग पोलिंग करनी पड़ती है, आपको एक जॉब ऑफ़र लेनी पड़ती है, आपको बॉर्डर पे जाना पड़ता है, फ्लैग पोलिंग करके आके आप अपना वर्क परमिट को कन्वर्ट कर सकते हैं। इस दफ़ा अच्छी बात यह कि इस दफ़ा बहुत सारे लोग पाकिस्तान से भी आ रहे हैं। बहुत सारे विजिटर वीज़ा पाकिस्तान से इस दफ़ा लगे हैं, जो इससे पहले कभी लगे मैंने देखे नहीं हैं। लेकिन अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी पाकिस्तानी कम्युनिटी से लोग यहाँ पर आ रहे हैं विजिटर वीज़ा पर। जो इंडिया के लोग हैं वो एक बहुत बड़ी अमाउंट लेके आते हैं, उनको कनाडा की वैल्यू का पता है, उनको पता है कि ये पैसे हम दे के पैसे दोबारा बना लेंगे, फैमिली को PR वगैरह मिल जाएगी, पासपोर्ट मिल जाएगा। तो वो एक बहुत बड़ी अमाउंट लेके आते हैं और वो पे करके वर्क परमिट ले लेते हैं। जो ज़्यादातर पाकिस्तानी कम्युनिटी से लोग होते हैं वो उनकी कोई ना कोई सिचुएशन होती है, तो वो फिर अपना असाइलम वगैरह में इसको
असाइलम ले लेते हैं और उस पर भी आपको पीआर मिल जाती है, वर्क परमिट पे भी आपको आगे मिल जाती है, डिपेंड करता है आपकी सिचुएशन कैसी है। तो ये कुछ इस तरह की कुछ ना कुछ सिचुएशन चल रही है। फिर अगर आपके पास विजिटर वीज़ा है तो आप एक दफ़ा ज़रूर आप आके कनाडा आके ट्राई करें, आप देखें आपको कनाडा कैसा लगता है। फ़र्स्ट टाइम अगर आपको लगता है कि पैसे बहुत ज़्यादा कोई मांग रहे हैं, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, तो इट्स ओके, आप एग्जिट कर लें, आप दोबारा जाएँ, आप वापस दोबारा आके ट्राई करें। फ़र्स्ट टाइम आप अपनी नेटवर्किंग कर लें, थोड़ी लोगों से मिल लें, कनेक्शंस बना लें, क्या पता उन कनेक्शन से आपको फ़ायदा हो जाए। कल को कोई ना कोई आपको कहे कि ठीक है आपके पास विजिट वीज़ा है, आप वापस आ जाएँ, आप अपनी कंट्री से जाके वापस आ सकते हैं अगर आपको कोई अपॉर्चुनिटी मिलती है। तो ज़रूरी नहीं है कि आपने फ़र्स्ट टाइम आप आए, आपको नहीं मिला तो आप कभी आ नहीं सकते। आपका अगर वीज़ा ज़्यादातर कनाडा लंबे टाइम का देता है, 10 एक साल का देता है, तो आपके पास लंबे टाइम का वीज़ा है तो आप दोबारा भी आके इस अपॉर्चुनिटी को अवेल कर सकते हैं। अच्छा, इस पे कुछ मसले मसाइल भी वो भी आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, मैं समझता हूँ बहुत ज़रूरी हैं। कि जैसे कुछ लोग क्या करते हैं कि वो वर्क परमिट ऐसे ख़रीदते हैं कि ऑन पेपर जॉब ले लेते हैं, मतलब एक्चुअल जॉब वो नहीं होती। तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत रिस्की चीज़ है, आपको वो चीज़ नहीं करनी चाहिए। अगर आपको जेन्युइन जॉब मिलती है तो वो लें। देखें, लेट्स सपोज़ अगर आप ऑन पेपर जॉब लेते हैं, कल को अचानक से जो CBSA की टीम है या इमिग्रेशन की टीम है वहाँ पर रेड कर देती है, वहाँ पे आ जाती है, किसी को भेज देती है। क्योंकि आप एक चीज़ माइंड में रखें कि इनको बहुत सारी चीज़ों का पता होता है, ये यहाँ पर डेफिनेटली सिस्टम को संभालते हैं, इतने कमज़ोर नहीं होते, इतने वो आप कह लें कि इतना इनका सिस्टम वीक नहीं है कि इस चीज़ को समझ नहीं सकते, इनको आइडिया होता है, इनकी सब पे नज़रें होती हैं। तो अगर आप लेट्स सपोज़ ऑन पेपर जॉब पर हैं, आप उस जॉब पर नहीं, आप घर में कहीं बैठे हुए हैं, आप पाकिस्तान में बैठे हुए हैं, या अगर आपकी जॉब वैनकूवर में, आप टोरंटो बैठे हुए हैं, तो अगर उन्होंने रेड मार दी, आप वहाँ पर ना हुए, तो फिर आपके लिए बहुत बड़ा मसला हो सकता है। आपको पकड़ लेंगे, उनको समझ आ जाएगी कि आपने पैसे दिए थे, आपने ऑन पेपर लिया था, ऑन पेपर जॉब ली थी, तो आपको डिपोर्ट भी कर सकते हैं। तो कोई अगर कंसल्टेंट आपको ये कहता है ना, कोई एजेंट, कंसल्टेंट या लॉयर, कि हम आपको ऑन पेपर जॉब दिला सकते हैं, एक्चुअल जॉब नहीं है, तो वो आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसान है। इतने बड़े ज़्यादा पैसे भी आप देंगे, उसके बाद आपको जॉब भी नहीं मिलेगी। अगर आप पकड़ेंगे तो आप डिपोर्ट हो सकते हैं। और आपको पता है कि एक दफ़ा जब अमाउंट आपने दे दी किसी लॉयर या कंसल्टेंट को, तो वापस लेना तो भाई बहुत ही मुश्किल है। सो बेटर है कि ऐसा काम ना करें जिससे आपका नुकसान हो जाए। बहुत लोग ऐसी गड़बड़ कर देते हैं कि यहाँ पर जब आते हैं तो समझते हैं लॉयर और कंसल्टेंट जो बात कह रहा है वही ठीक है। तो ऐसी चीज़ों से आपने बचना है। एक्चुअल जो जॉब है, आप अपने पॉइंट्स भी कैलकुलेट कर लें कि क्या उस जॉब में, अगर कोई कहता है कि BCPNP में आपकी हम जॉब लगाएंगे सुपरवाइज़र की या मैनेजर की, तो टियर 1, टियर 0, टियर 2 जो है, देखने के इन तीनों टियर में अगर आपकी वो जॉब बनती है तो आपकी PR हो सकती है। तो आप अपने पॉइंट्स ज़रूर कैलकुलेट करें कि उस जॉब में आप अगर 1 साल काम करेंगे, आपकी एज, लैंग्वेज, इंग्लिश की कुछ प्रॉब्लम्स ऐसे होते हैं, वहाँ पर एज का इतना फैक्टर नहीं होता, लेकिन डिपेंड करता है कि आपकी जॉब ऑक्यूपेशन कैसी है। अगर जॉब ऑक्यूपेशन टियर 0, 1 में आती है तो फिर आपकी PR हो सकती है, उसमें एज का इतना बड़ा फैक्टर नहीं आता। तो आपने ज़रूर अपने पॉइंट्स को कैलकुलेट करके देखना है कि क्या आपकी PR हो सकती है, नहीं हो सकती। देखिए, सिर्फ वर्क परमिट ले लेंगे तो वर्क परमिट आप एक्सटेंड करते रहेंगे, उसमें इतना फ़ायदा नहीं है। मेक श्योर करें कि वो वर्क परमिट लें जिसमें आपको आगे PR भी मिले। ठीक है जी, वर्क परमिट आपको मिल जाएगा। कनाडा में आप आएंगे, आपको वर्क परमिट मिलना कोई मुश्किल नहीं, आप उसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं, लेकिन 2 से 3 दफ़ा करेंगे, 3 से 4 दफ़ा करेंगे, उससे ज़्यादा आप वर्क परमिट नहीं कन्वर्ट कर सकते, बहुत मुश्किल होता है। बार बार आप वर्क परमिट खरीदेंगे तो इमिग्रेशन भी आपसे सवाल कर सकती है कि आप बार बार इसको एक्सटेंड करें, तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करती। कोशिश करें ऐसा वर्क परमिट लें जिसमें आपको PR भी मिले। तो और भी बहुत सारी चीज़ें मैं आपसे करना चाहता हूँ, लेकिन अभी थोड़ा मगरिब का भी टाइम है जी, मैंने जाना भी है। वीडियो भी थोड़ी लंबी हो रही है, आप लोग ज़्यादा वीडियो देख के बोर भी हो जाएंगे, लेकिन मैं दोबारा आपसे मिलूँगा। मैं समझता हूँ कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं मिस कर रहा हूँ, अभी भी पॉइंट्स ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन आप ऐसा करें कि इस वीडियो के एंड में नीचे कमेंट्स कर दें, अपने क्वेश्चन जो है कमेंट्स में रख लें, तो मैं जब नेक्स्ट वीडियो में आऊँगा आपके कमेंट्स देख के मैं उस हिसाब से आपको जवाब दूंगा। मेरे ख्याल में अभी जो मोटी मोटी बातें मैंने कर दी हैं, विजिटर वीज़ा को वर्क परमिट कैसे कन्वर्ट करना है, एक जॉब ऑफ़र आपको चाहिए विद इन कैनेडा, आपको LMI चाहिए, LMI एग्जाम्प्ट आपको जो है जॉब ऑफ़र आपको मिल सकती है, आपको IELTS नहीं चाहिए, आपको एजुकेशन का कोई मसला नहीं है, आप यहाँ पे कन्वर्ट कर सकते हैं। और एम्प्लॉयर की जॉब आपकी जेन्युइन जॉब हो, और आप ऑन पेपर जॉब न लें, आपकी एक्चुअल जॉब हो, और आप ऐसी जगह पे जॉब लें जहाँ पर जैसे लेट्स सपोज़ कोई प्रोविंशियल जहाँ पे नॉमिनी प्रोग्राम चल रहे हैं, BCPNP, अल्बर्टा टेक प्रोग्राम्स हैं, जहाँ पर आपका थोड़ा PNP थोड़ा वहाँ पर PR आसान है, वहाँ पर आपको लेनी चाहिए। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो और भी अभी मुझे लगता है कि मैं अभी मिस कर रहा हूँ, लेकिन आप कमेंट करके बताएं, मैं आपको ज़रूर जवाब दूँगा। तो फॉर नाउ इतना ही जी, आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। अपना और अपनी फैमिली का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।